प्यारे बच्चों, जीवीएन क्लासेज में आज आपका पुनः से एक बार स्वागत। मैं नीरज सिंह, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फर्स्ट गतिमान आवेश और चुंबकत्व वाले अध्याय के न्यूमेरिकल लेकर पुनः से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ न्यू स्टूडेंट जुड़े हों वो सबसे पहले तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबा दें ताकि प्रत्येक जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, और यदि कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी छोड़ सकते हो, और जिससे कि हम आपकी समस्याओं को या प्रॉब्लमों को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आते हैं पेज नंबर 244 पे। सभी अपने अपने पास बुकों को रखना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 2 तक हम लास्ट वीडियो में करा चुके हैं। तो देखिए, ये कह रहा है कि धारामापी में प्रति मिली एम्पेयर धारा में 5 विभाजन का विक्षेप होता है। धारामापी का प्रतिरोध 40 ओम है। यदि धारामापी में 2 ओम का शंट लगा दिया जाए तथा धारामापी के पैमाने पर 50 विभाजन हो तो यह अधिकतम कितनी धारा माप सकेगा। तो देखिए, सबसे पहले धारामापी, ये कोई धारामापी है। इस धारामापी की जो प्रतिरोध है वो 40 ओम है। इसके साथ एक शंट लगा दिया गया है, इसको हमने एस मान लिया, जो कि 2 ओम का है, 2 ओम का है। इसमें प्रवाहित अधिकतम कितनी धारा हो सकती है वो हमने आई मान ले। यहाँ से जो धारामापी में को जा रही है वो आई जी मान ले, जो इसमें को जा रही है उसको हमने आई एस मान लिया। क्या मान लिया? आई एस। अब यहाँ से समझो, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो प्रति मिली एम्पेयर 5 विभाजक हो रही है। तो चूंकि 5 विभाजन बराबर 1 मिली एम्पेयर को हम किस में कर सकते हैं? 1 गुणा 10 की पावर -3 एम्पेयर में कन्वर्ट कर ली। उसके बाद यदि एक विभाजन हो, एक विभाजन बराबर कितनी हो जाएगी? 1 गुणा 10 की पावर -5/5, 5 से डिवाइड कर देंगे, इतने एम्पेयर। अब कितने विभाजक हैं हमारे? 50 विभाजन है। 50 विभाजन में कितनी हो जाएगी? 1 गुणा 10 की पावर -3/5 गुणा 50, 5 से 10 बार इक्वल इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की -3 या 10 की पावर -2 एम्पेयर। क्लियर हुई? तो ये किसका मान आ गया? ये आ गया आई एस का। अतः आई एस बराबर कितना हुआ तुम्हारा? आई एस बराबर हो जाएगा तुम्हारा आई जी का मान आ गया 10 की पावर -2 एम्पेयर। इतनी धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। उसके बाद और क्या क्या दे रखा है यहाँ पे? तुम्हें दे रखा है G बराबर 40 ओम और S बराबर दे रखा है 2 ओम। तब हमारा सूत्र होता है, और यहाँ मान लेंगे माना कुल धारा आई है। यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो, यहाँ लिख दो माना अधिकतम धारा, माना अधिकतम धारा देखिए, अधिकतम धारा आई है। G बराबर इतना हो गया, S बराबर इतना हो गया। तब सूत्र हमारा बोलता है, सूत्र बोल रहा है तुम्हारा आई जी इक्वल आई जी। इसमें अधिकतम धारा जितनी प्रवाहित होगी वो हो गया S/S + G और इंटू आई।
तो यहाँ से आई के लिए कैलकुलेशन करना हमें, तो आई बराबर कितना हो गया, आई जी इंटू एस प्लस जी और बटे एस। वैल्यू डालते हैं, आई जी का मान अभी निकाला 10⁻⁻², एस का मान 2 प्लस जी का मान 40 बटे एस कितना 2, तो इक्वल 10⁻² गुणा 42 बटे 2, 2 से 21 इक्वल 21 गुणा 10⁻² एम्पेयर। यही यहाँ इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतनी अधिकतम धारा जो हो इसमें प्रवाहित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक वोल्ट मापी 25 वोल्ट तक माप सकता है, इसका प्रतिरोध 1000 ओम है, इसकी परास बढ़ाकर 250 वोल्ट कैसे की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या क्या दे रखा पहले, ये कह रहा V बराबर, V का मान दे रखा 25 वोल्ट, V का मान 25 वोल्ट है और R बराबर कितनी है, 1000 ओम है। और अब ये कह रहा है कि इसका जो वोल्ट है ये इसको मान लो V डैश 250 करना है। 250 वोल्ट करने के लिए इसमें क्या करना होगा, तो हम माना श्रेणी क्रम में R डैश मान लिया हमने, R डैश का प्रतिरोध लगाकर इसके परास को 250 वोल्ट किया जा सकता है। तब देखिए नाउ अब ओम के नियम से, तो पहले इसमें हम प्रारंभिक धारा निकालेंगे जब V इतना है R इतना है, तो V बराबर आई आर के अकॉर्डिंग, तो इम्प्लाई I बराबर V अपॉन R। तो V का मान कितना है 25 और R का मान कितना है 1000, 25 सेकंड 25 चौका 100 बराबर 1/40 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब ये कह रहा है कि इतना करना है हमें, जब विभवांतर इतना करना है तो अब हमने किस में लगा दिया, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में। और जैसे ही हमने श्रेणी क्रम में लगाया तो श्रेणी क्रम में लगाने पर जो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध। नाउ अब कुल तुल्य प्रतिरोध, तो कुल तुल्य प्रतिरोध को हमने मान लिया R डबल डैश इक्वल, जब श्रेणी क्रम में लगते हैं तो सीधा सीधा जुड़ जाता है, तो R डैश प्लस जो हमारा R दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा R डैश, अभी R डैश को माना है हमने, प्लस R का मान कितना है 1000, इतना ओम का हमारा प्रतिरोध है। अब पुनः से हम ओम का नियम लगाते हैं V डैश होने के लिए, क्या होने के लिए, V डैश होने के लिए। तो यहाँ से देखिए, अब इधर को देख लो। नाउ अब पुनः ओम के नियम से जब ओम के नियम से बोलेंगे तो V बराबर आई आर, ये R जो है परिणामी है, तो V डैश ये वाला और R डबल डैश, तो यहाँ किसके लिए, अब इनकी वैल्यू डाल दो, जब इनकी वैल्यू डालती तो V डैश कितना तुम्हारा 250 इक्वल, आई का मान अभी निकाला था 1/40 इंटू R डैश यहाँ से निकाला है, तो तुम्हारा ये है R डैश प्लस 1000। अब इसको सरल करते हैं, जब इसको सरल करते हैं तो तुम्हारा कितना आता है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 25 चौका 100 10,000 बराबर R डैश प्लस 1000 एम्प्लाई R डबल डैश सिंगल डैश है इक्वल 10,000 माइनस 1000 इक्वल
9000 ओम का प्रतिरोध लगाना होगा। यह आंसर आ जाता है तुम्हारा। समझ गए बच्चों? क्लियर? नेक्स्ट पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, और साथ के साथ सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि यदि जो हमारे चैनल से जीवीएन क्लासेस चैनल से नए जुड़े हों वो सभी जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि प्रत्येक जो हमारी वीडियो है जैसे ही लोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत जो है प्राप्त हो जाए। और साथ के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट भी छोड़ सकते हैं यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो, और अपनी तरफ से कोई सुझाव भी दे सकते हैं। तो देखिए, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर में 23 विभाजन है और इसकी संवेद्यता 20 म्यू एम्पियर प्रति विभाजन है। इसका प्रतिरोध 20 ओम है। इसे 1 एम्पियर तक धारा माप सकने वाले एमीटर में किस प्रकार बदलोगे? अब इस एमीटर को 1 वोल्ट तक विभवांतर पढ़ सकने वाले वोल्ट मापी में कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले देखिए इसने क्या दे रखा है, गैल्वेनोमीटर के 30 विभाजन दे रखे हैं और इसकी संवेद्यता 20 एम्पियर म्यू एम्पियर प्रति विभाजन दे रखे हैं और इसका प्रतिरोध 20 ओम दे रखा है। तो इसका प्रतिरोध को हमने जी बराबर मान लिया। प्रतिरोध को जी बराबर कितना है? 20 ओम। और जो उसमें धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा को हमने मान लिया आई जी। क्या मान लिया? आई जी। और आई जी कितना है? 20 म्यू एम्पियर है प्रति विभाजन। तो ऐसे विभाजन उसमें 30 हैं तो 30 की मल्टीप्लाई कर दी, 30 की जैसी मल्टीप्लाई कर दी तो ये 600 मल्टीप्लाई म्यू को 10 की पावर -6 एम्पियर, और जब इसको करेंगे तो इसको हम 6 गुना 10 की पावर -4 एम्पियर कर सकते हैं, या हम इसको ऐसे 0.0006 एम्पियर भी लिख सकते हैं। जो गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित हो रही है आईजी का मान कितना हो गया? या तो इतना छोड़ दो या इतना ले लो, दोनों ही, क्योंकि यहाँ पॉइंट ये 10 की पावर -4 को हमने विस्तृत रूप में लिख दिया है, घातों के रूप में लिखा हुआ। उसके बाद ये कह रहा है कि इसे 1 एम्पियर तक धारा माप सकने वाले एमीटर में किस प्रकार बदलेंगे? तो हमने माना इसमें कितने की आई बराबर 1 एम्पियर की धारा माप सकने वाले, तो इसके साथ हम एक शंट जोड़ेंगे। तो शंट को हमने क्या मान लिया? एस। तो एस बराबर क्या? एस बराबर शंट जोड़ करके एस बराबर क्या? तब हम सीधा सूत्र तुम्हारा अप्लाई हो जाएगा। हमारा होता है आई जी इक्वल एस अपॉन एस प्लस जी इंटू आई। हमें एस के लिए कैलकुलेशन करना है। जब एस के लिए यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आई जी इंटू एस प्लस आई जी इंटू जी इक्वल एस इंटू आई। इम्प्लाई हमें किसके लिए? एस के लिए सॉल्व करना है, तो इसको इधर लेगा उठा के। जब इसको इधर ले जाएंगे तो इधर ये बचेगा, तो ऐसे लिख लो इसको, एस आई माइनस एस इंटू आई जी बराबर आई जी इंटू जी। और इसको भी हम कैसे कर सकते हैं? एस को कॉमन ले लें, साथ के साथ ही ये आई माइनस जी बचेगा, इसको अपॉन में ले जाएंगे तो सीधा निकाले देते हैं। यहाँ एस बराबर आई जी इंटू जी बटे आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी, ये आ गया जी तुम्हारा निकल के। अर्थात इतने से हमें इसके एस के लिए सॉल्व करना है, या एस के लिए सॉल्व करना है तो यहाँ से देखिए इम्प्लाई एस बराबर जैसी वैल्यू डालते हैं तो आई जी की वैल्यू कितनी है? आई जी की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, या तो इतना रख दो या इतना, तो यहाँ रख देते हैं हम 6 गुणा 10 की पावर -4 गुणा जी का मान कितना तुम्हारे पास? 20 है। जी का मान 20 बटे आई का मान कितना? आई के लिए 1 एम्पियर बोल रहा है, 1 और माइनस, तो यहाँ हम ये डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया 0.0006। जैसे इसको सरल करते हैं तो 6 दूनी 12, 12 गुणा 10 की पावर -3 हो जाएगा, एक जीरो से एक हद कम हो जाएगी, अपॉन जैसे यहाँ एक को घटाते हैं तो ये बनेगा 0.9994। और इसको यदि अब हम करना चाहें तो -3 पावर है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं इस प्रकार इक्वल 0.0122 और 0 एक बढ़ा ली और 0.9994, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार 120 बटे 99994। और जैसे ही इसको हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद तुम्हारा आ जाएगा 0.012 ओम।
या तो आंसर यहाँ छोड़ दो, या इसको हम लिख सकते हैं 12 गुणा 10⁻³ ओम। संट का जो प्रतिरोध होगा वो इतना होगा। ये किसका मान आ गया? एस का। या तो यहाँ छोड़ दो या घात के रूप में यहाँ लिख दो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, इसी में बोला है इसने। अब देखिए फिर आगे बोला है कि अब एम्पियर को 1 वोल्ट तक विभवांतर पढ़ सकने वाले वोल्ट मापी में बदल लें। वोल्ट मापी में कैसे बदलेंगे? तो वोल्ट मापी में बदलने के लिए हमको जो जोड़ना होता है, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है। तो यहीं से समझो। माना वोल्ट मापी में बदलने के लिए R ओम के प्रतिरोध को इसमें जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वोल्ट मापी में कैसे बदलेंगे। तो श्रेणी क्रम में हमने मान लिया श्रेणी क्रम R ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तब R बराबर हमारा हो जाएगा V/IG और माइनस G। V के लिए इसने बोला है, देखिए यहाँ पे सेकंड में बोल रहा है, सेकंड नीचे आकर के ये कह रहा है 1 वोल्ट तक पढ़ सकने वाले। तो इसका मतलब हो गया कि V बराबर 1 वोल्ट। तो इम्प्लाई R इक्वल V का मान 1 और IG का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं। ये रहा IG का मान, यह है तुम्हारा। तो इसको हम 6 गुणा 10 की पावर कितना बोल सकते हैं? -4, या ऐसे नहीं करके ऐसे कर दो 0.0006 और माइनस कितना है? जी का मान है 20। ये रहा जी 20। अब यहाँ से पॉइंट ऐसे 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 1 2 3 4 1 2 3 4 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। इक्वल ये आ जाएगा तुम्हारा 10,000 और बटे 6 माइनस 20। एलसीएम 6 लेते हैं। 6 एलसीएम के बाद 10,000 माइनस 6 दूनी 12 120 हो जाएगा। और 120 इम्प्लाई यहीं को 10,000 में से 120 घटाएंगे तो 9,880 और बटे 6। अब जैसे इसको डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड करने के बाद आ जाएगा तुम्हारा 1646.6। 7 कर दो या 6 चलता रहेगा तो इतने ओम को ये आंसर आ जाएगा। किस में जोड़ना पड़ेगा तुम्हें? इसको जोड़ेंगे हम श्रेणी क्रम में। जैसे श्रेणी क्रम में इतने प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो वो किसकी तरह काम करने लगेगा? वोल्ट मापी की तरह कार्य करने लगेगा। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, बुक आपके सबके पास होगी। क्वेश्चन नंबर 6 और 6 में बोल रहा है कि एक धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम है। जब इसमें इतने एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है तो धारामापी में पूर्ण स्केल विक्षेप होता है। धारामापी को 5 एम्पियर परास के एमीटर में कन्वर्ट करवा रहा है और फिर कह रहा है कि 5 वोल्ट परास के वोल्टमीटर में कन्वर्ट करवा रहा है। तो अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि जब हमें एमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हमें समांतर क्रम में एक प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, किसमें? निम्न क्रम के को। और जबकि हमें वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो वोल्टमीटर में किसमें जोड़ते हैं हम? श्रेणी क्रम में। इसमें श्रेणी क्रम में एक जो प्रतिरोध जोड़ रहे हैं वो उच्च क्रम का होना चाहिए। उच्च मान का प्रतिरोध जो है उसको किस में जोड़ा है? श्रेणी क्रम में। सीधी बात है, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा? वोल्टमीटर या वोल्ट मापी। यदि एमीटर में कन्वर्ट करना है हमें, मीटर में कन्वर्ट करना तो हमें किस में जोड़ना होगा? समांतर क्रम में प्रतिरोध को। क्लियर हुई? एमीटर के लिए समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ेंगे, वोल्टमीटर में बदलना हो तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। क्लियर हुई जी बच्चों? तो देखो हमें पहले क्या क्या दे रखा है। पहले धारामापी का जो हमें दे रखा प्रतिरोध, धारामापी के प्रतिरोध को हमने जी मान लिया।
जी बराबर कितना 50 वोल्ट, सॉरी 50 एम्पियर, नो सॉरी 50 ओम। इस कुंडली में इतने एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। तो इतने एम्पियर की को जो धारा मापी में प्रवाहित हो रही है आईजी से, इसको डिनोट कर लिया। आईजी बराबर यहाँ इसने दे रखा 0.01 एम्पियर। उसके बाद ये बोल रहा है पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त होता है तो 5 एम्पियर परास के एमीटर को। तो आई बराबर कितने का 5 एम्पियर का। तो उसमें क्या करना होगा, एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ एस ओम या एक संट लगाकर, एक संट बोल दो, एक संट को किसमें समांतर क्रम में, एक संट को समांतर क्रम में लगा, एक संट एस बोल दिया, एस को समांतर क्रम में लगाकर। तो एस बराबर क्या, एस के लिए कैलकुलेशन करनी है हमें नाउ। अभी पीछे करके आए हैं हम, आप ध्यान दोगे तो अभी पीछे हमने किया है जो क्वेश्चन नंबर 5 किया था, उसी में आपको फॉर्मूला बताया था। क्या है, आई जी बराबर एस अपॉन एस प्लस जी इंटू आई, ये था। अब यहाँ से हम एस के लिए कैलकुलेशन करते हैं। सरल करने पर जैसे ही सरल करेंगे तो एस बराबर निकल के आएगा आई जी इंटू जी बटे आई माइनस आई जी। यहाँ से ये सरल करने पे ये निकल के आ जाएगा एस का मान। तो यहाँ पुटअप कर दो, एस बराबर आई जी का मान देखिए कितना 0.01 गुणा जी का मान कितना 50 बटे आई का मान कितना था 5 एम्पियर, और आई जी का मान देखिए कितना 0.01 बराबर यह आ जाएगा 5। एक जीरो से एक दशमलव गुणा करते हैं तो आ गया 0.5। कितना आ गया पॉइंट, तो 0.5 बोल दिया 0.5। उसके बाद इसमें से घटाते हैं इसको तो ये आ गया 4.99। अब इसको जब सरल करते हैं तो पॉइंट ये, तो ये बना तुम्हारा 50 बटे 499। जैसे इसका भाग देते हैं तो भाग देने के बाद तुम्हारे पास मिलेगा इसका 0.1002 ओम। इतने इसमें जोड़ेंगे हम, देखो यहाँ समांतर क्रम में, इसमें जोड़ेंगे समांतर क्रम में, ये पहला आंसर आ गया है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहीं से, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बल्कि नेक्स्ट पार्ट है। इसका ए पार्ट हुआ, अब इसके बी पार्ट की बात करते हैं। तो बी पार्ट की बात कर लेते हैं। बी पार्ट, बी में क्या कह रहा है, बी में देखिए, बी के लिए इसने बोला है कि बुक में देखिए बी के लिए कह रहा है कि 5 वोल्ट पर आसन के वोल्ट मीटर में बदलें। तो V बराबर कितना हो 5 वोल्ट, तो वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उच्च प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तब देखिए यहां से हमें किसका मान निकालना है, यहां से जो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब हमें किसके लिए, R के लिए। तो R बराबर क्या हो जाएगी, तब सूत्र R बराबर V अपॉन आई जी माइनस जी, वैल्यू डालेंगे केवल। V का मान कितना 5, I का मान कितना 0.01 ये रहा देखो, और माइनस जी का मान कितना है जी का मान है 50। पॉइंट लगा के 0 दो इक्वल कितना है 500 माइनस 50 इक्वल 450 ओम।
प्रतिरोध को किस में जोड़ना होगा जी? हमें श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ना होगा? श्रेणी क्रम में। ये सेकंड आ जाता है जब किसको? धारामापी को वोल्टमीटर में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो बच्चों ये छह क्वेश्चन हो चुके हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां हूबहू उसी की तरह है। ये कह रहा धारामापी को प्रतिरोध जी का मान हो गया, देखिए 30 ओम बोल रहा है, और यह 2 मिली एम्पियर की धारा के लिए पूर्ण स्केल विक्षेप देता है। तो आई जी का मान हो गया इसका, आई जी का मान 2 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को किस में? एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻³ से गुणा करने के बाद। उसके बाद इसमें बोला है कि इसका कितना प्रतिरोध किस प्रकार जोड़ा जाए कि यह 0 से 3 एम्पियर परास का एमीटर बन जाए। तो इसका मतलब 3 एम्पियर की धारा वो ले सके, तो इसका मतलब आई का मान, इसका आई का मान 3 हो जाए तो संट का मान अभी पिछले पार्ट में जो ए में निकाला था, ए वाले पार्ट में वो। और उसके बाद बोल रहा है 0.2 वोल्ट, 0 से 2 वोल्ट परास का वोल्ट मीटर बन जाए। तो यहाँ पे इसका मतलब कि 2 वोल्ट, इसका 2 वोल्ट का परास ले ले तो वी का मान 2 वोल्ट। तो यहाँ आर के लिए सेम क्रॉस कैलकुलेशन करनी होगी, हूबहू है। क्वेश्चन नंबर इसलिए 8 को करो। 8 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी 2 पार्ट दिए हुए हैं। ये कह रहा ऊष्मित कैथोड से उत्सर्जित और 2 किलोवाट के विभवांतर पर त्वरित एक इलेक्ट्रॉन 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का गमन पथ ज्ञात करो यदि चुंबकीय क्षेत्र प्रारंभिक वेग के लंबवत है और प्रारंभिक वेग की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है। यहाँ सबसे पहले देखिए क्या क्या दे रखा है, किलोवोल्ट का विभवांतर। तो V बराबर 2 किलोवोल्ट। तो किलोवोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करा तो 2 गुना 10 की पावर 10 किलो को वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया तो 10 की पावर 3 से गुणा कर दी। उसके बाद कह रहा चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0.15 टेस्ला एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का गमन पथ की बात कर रहा है। यदि चुंबकीय क्षेत्र लंबवत कर रहा है तो इसमें A थीटा बराबर 1 तो 90 पे काम कर रहा है, और B थीटा जब किस पे हो 30 अंश पे प्रवेश करे, थीटा। तो ये दोनों ही कंडीशन में R का मान पूछा है। जो वृत्ताकार पथ होगा इसमें जो भ्रमण कर रहा है ये R का मान, गमन पथ की त्रिज्या पूछ रहा है, गमन पथ की त्रिज्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए जब कोई भी वृत्तीय पथ पे कण गति कर रहा है या भ्रमण कर रहा है तो उस पर हमारा क्या लगेगा? चुंबकीय बल लगेगा। और चुंबकीय बल को हम क्या कहते हैं? F बराबर QV और B, QVB साइन थीटा। अब थीटा यहाँ लंबवत प्रवेश कर रहा है तो इसलिए 90 साइन 90 सीधा हमने QVB बोल दिया। उसके बाद एक दूसरा बल और काम करता है, उस पर वृत्तीय पथ पे हम बने रहने के लिए 11th में हम पढ़ चुके हैं, हमें किसकी आवश्यकता होती है? अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। अर्थात अभिकेंद्र बल और चुंबकीय बल दोनों परस्पर इक्वल होंगे। तो अभिकेंद्र बल क्या होगा? F बराबर mv² अपॉन r, mv²r। परंतु ये और ये आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो इन जब दोनों को इक्वल करेंगे तो QV और B इक्वल mv² अपॉन r होगा। तो V से हम V एक कैंसिल हो जाएगा, हमें R के लिए कैलकुलेशन करना तो R इक्वल mv बटे Q और B। M यहाँ है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, Q आवेश है, B चुंबकीय क्षेत्र है। उसके बाद हमें V क्या है? उसका वेग की आवश्यकता है। तो अभी वेग की नहीं पता हमें, तो वेग के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। तो वेग के लिए कहाँ आते हैं? यहाँ से समझिए। अब हम जानते हैं ये क्या है? E क्या है तुम्हारा? ऊर्जा। और ऊर्जा जो होती है तुम्हारी ये 1/2 mv² के बराबर होगी, 1/2 mv² के बराबर होगी। और साथ के साथ ही 1/2 mv² और आवेश इंटू विभव QB के बराबर भी होगी। तो इसका मतलब ये क्या है? ऊर्जा, गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। जब गति कर रहा है तो गति के दोनों गतिज ऊर्जा, और ये किसके होगी? जब उसका विभवांतर कितना इतना V है और आवेश क्या है? उसका Q है। तो Q इंटू वोल्ट के बराबर ये होगी गतिज ऊर्जा और ये होगी इसकी ऊर्जा। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहां से हम V के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो ध्यान देना, अब इतने पे कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, तो V बराबर, तो यहाँ से V² बराबर निकाला तो 2 की गुणा होगी तो 2Q और ये V वोल्ट है बटे M।
बटे एम। तो इम्प्लाई v बराबर, v वेग है, अंडर रूट 2q v बटे एम। 2q का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 q, 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और v है तुम्हारा वोल्ट, वोल्ट ये दे रखा जी, 2 गुणा 10⁻3 पॉजिटिव ही है, अपॉन m, क्या m होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 9.1 गुणा 10⁻31 और इसका भी वर्गमूल। अब जैसे ही हम इसको सरल करते हैं तो सरल करने के बाद इसको आप जो है सरल कर लेना, और सरल होने के बाद ये आएगा तुम्हारा 8/3 गुणा 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड, इतना आ गया वेग। तो किसका मान आ गया बच्चों, ये आ गया तुम्हारा, अब यहाँ यहीं लिखे देते हैं इसको, ये समझ गए होगी कैसे कैसे आया, ये v का मान आ गया जी, v बराबर 8/3 गुणा 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड। अब लौटते हैं यहीं, जो पीछे हम आपको बता चुके हैं, यहां तक ये बता दिया था, ये रहा mv बटे qb। तो इम्प्लाई यहाँ को चलो यहीं डाल दो r की वैल्यू, r इक्वल m 9.1 गुणा 10⁻31 गुणा v 8/3 गुणा 10⁻7 q का मान 1 बटे में कर लो, बटे 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुणा 3 थाई और गुणा b 0.15। अब जैसे इसको हम सरल करते हैं तो ये पूरा सरल होने के बाद इसका जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन को जैसे ही हम सरल करते हैं तो ये आ गया 1 गुणा 10⁻³ मीटर। सरल करना ना, पॉइंट से पॉइंट हटा करके सीधा सिंपल होता हुआ चला जाएगा, और उसके बाद ये मीटर में या तो इतना आंसर दे दो, या इसको जैसे ही हटाते हैं तो ये सेंटीमीटर बन गया मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। तो इस तरह से आपका जो है आंसर आ जाएगा। जो गमन पथ है, गमन पथ की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 1 mm लिख दो, या मिलीमीटर, बात एक है, 1 mm। क्लियर हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट, ये पार्ट ए हो चुका है। अब यहीं पे यदि हम पार्ट बी बताया जाए तो पार्ट बी का अकॉर्डिंग क्या होगा कि थीटा बराबर कितना बोल रहा है कि 30 अंश हो। अब क्या हो हमारा 30 अंश। अब यहां से ध्यान देना थोड़ा सा, नहीं ध्यान दो, ये हमारा क्या है, कोई चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब यहां से हमारा ये इसके साथ ये थीटा अंश बना रहा, तो ये है वेग, ये इसका क्षैतिज घटक। ये वेग को एक हम दो घटकों में बदल सकते हैं, एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्व घटक, एक क्षैतिज घटक है ऊर्ध्व घटक। तो क्षैतिज घटक होगा v cos थीटा और ऊर्ध्व घटक होगा v sin थीटा। तो अब हमारा या का जो आया ऊर्ध्व घटक क्या आया, v sin थीटा। तो अब थीटा का मान इसने कितना दिया, थीटा बराबर 30 है, तो हमारा कितना हो गया v sin 30। नाउ क्या करना भाई, r इक्वल इसे समझ लो, अभी r इक्वल कितना था m v, और v क्या है तुम्हारा वेग, तो यहाँ v का ऊर्ध्व घटक लेना हमें, v sin 30 और बटे qb। अब ये क्या है हमारा, ध्यान दोगे तो mv बटे qb, अभी तो निकाला है ये 1, तो इसकी जगह सीधा 1 रख दिया, 1 गुणा 1/2, क्योंकि साइन 30 का मान हाफ होता, 0 कितना हुआ 5 mm। ये क्लियर हो जाता है, कितना आंसर आ गया, r का मान 0.5। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपके जो है 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ से जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हो, और यदि वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जो है वहाँ पे जा करके आप ये भी कमेंट में बता सकते हो कि हाँ ठीक ठाक हमें समझ में आ रहा है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ बार बार आपको बताता आ रहा हूँ, मेरे डायरेक्ट जो मेरा पर्सनल नंबर है उस पर जा करके भी आप जो है प्रॉब्लमों को सॉल्व करा सकते हो।
9719724762 9719724762 971972 यहाँ कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पर कांटेक्ट सीधा सीधा भी आप कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि पढ़ाई जो जीवीएन क्लासेज की ओर से, जीवीएन विद्यालय की ओर से जीवीएन क्लासेज यूट्यूब चैनल के सौजन्य से चलाई जा रही हैं, आपको ये जो है बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहे होंगे। सो थैंक्स, धन्यवाद। अगली वीडियो में पुनः से मिलते हैं नए चैप्टर के नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।